ये कहानी एक गैंग के बॉस की बेटी के बारे में है। इस मूवी को जो जिन क्यू नाम के डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है। कहानी की शुरुआत में हम आर्यन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि हांगकांग की पावरफुल गैंग ब्लैक ड्रैगन के बॉस लैम की बेटी है। यहाँ आर्यन अपने पिता के हाई प्रोफाइल गैदरिंग में शामिल होती है, जिस दौरान राइवल गैंग के मेंबर्स लैम को शर्मिंदा करने के लिए आर्यन के इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं। तब आर्यन अपने स्किल्स दिखाते हुए डांस करती है और सभी गेस्ट को इम्प्रेस करने के लिए उन्हें अपनी तलवारबाजी दिखाती है। और तभी उन मेंबर्स में से एक आदमी जानबूझकर एक ग्लास को तोड़कर जमीन पर फेंक देता है, जिससे ग्लास के टुकड़े आर्यन के पैर में चुभ जाते हैं और उसके पैर में खून निकलने लगता है। लेकिन आर्यन दर्द में होने के बावजूद भी डांस करना बंद नहीं करती। यहाँ सभी गेस्ट उसे लड़खड़ाते हुए देखते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। वो जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिससे आर्यन को उन लोगों पर काफी गुस्सा आता है। इसीलिए वो अपने इंसल्ट का बदला लेने के लिए उस मेंबर के हाथ में तलवार घुसा देती है, जिसने कांच के टुकड़ों को जमीन पर फेंका था। इस अटैक के कारण दूसरे मेंबर्स आर्यन से लड़ने के लिए आगे आ जाते हैं, पर बॉस लैम सबको रोकते हैं और इस मामले को यहीं पर सुलझा देते हैं। लेकिन आर्यन अभी भी अपनी इंसल्ट का बदला लेना चाहती थी, इसीलिए वो अगले ही दिन उस गैंग के लीडर को ट्रैक करती है, जिसके आदमी ने आर्यन की इंसल्ट की थी। जल्द ही वो उस लीडर को एक सलून में बैठा हुआ पाती है और तुरंत उसका गला काटकर उसको मार डालती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम उस गैंग के लीडर के फ्यूनरल को देखते हैं, जहाँ इस गैंग का हाई रैंक मेंबर अपने बॉस का बदला लेने के लिए आर्यन को मारने की कसम खाता है। इसीलिए लैम अपनी बेटी आर्यन की सेफ्टी के लिए उसे अपने भरोसेमंद दोस्त बिग बॉस के पास भेजने का डिसीजन लेता है। दरअसल बिग बॉस कोरिया का सबसे पावरफुल गैंगस्टर है, इसीलिए लैम को विश्वास है कि आर्यन वहां पर सेफ रहेगी। दूसरी ओर हम बिग बॉस को देखते हैं, जो कीचुल नाम के एक आदमी को आर्यन की देखभाल करने का काम सौंपता है। यहाँ हमको पता चलता है कि कीचुल बिग बॉस के गैंग का सबसे लो रैंक वाला मेंबर है, पर वो चाइनीज भाषा जानता था, इसीलिए उसे आर्यन की देखभाल के लिए चुना गया था। जबकि हकीकत तो ये थी कि कीचुल को चाइनीज लैंग्वेज की कोई भी नॉलेज नहीं थी। अगले दिन कीचुल और उसके दो साथी आर्यन को एयरपोर्ट पर लेने के लिए जाते हैं। यहाँ तीनों को लग रहा था कि आर्यन एक आदमी है, पर जल्दी उन्हें पता चल जाता है कि आर्यन कोई आदमी नहीं बल्कि एक खूबसूरत लड़की है। इधर आर्यन के बात करने से अंदाज से उन्हें पता चलता है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट और गुस्से वाली लड़की है। यहाँ कोई भी आर्यन की भाषा नहीं बोल सकता था और ना ही आर्यन को कोरियन भाषा आती थी, इसीलिए आर्यन और उसके नए केयरटेकर्स के बीच कोई बातचीत नहीं हो पाती, जिससे उन्हें काफी परेशानी होती है। जिसके बाद आर्यन बिग बॉस से मिलने जाती है, जहां बिग बॉस उनका अच्छे से वेलकम करते हैं और उससे कहते हैं कि यहाँ तुम कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। इसके अलावा वो आर्यन को बताते हैं कि कोरिया में तुम कीचुल और उसके साथियों की बॉस हो और जब तक तुम यहाँ हो ये लोग पूरी तरह से तुम्हारी सेवा करेंगे। थोड़ी देर बाद कीचुल और उसके आदमी आर्यन को उसके घर ले जाते हैं, जहां कीचुल और उसके साथी आर्यन को अपनी फाइटिंग स्किल्स दिखाने के लिए प्रैक्टिस करने लगते हैं। जहां हमको पता चलता है कि कीचुल को फाइट करना नहीं आता, बल्कि वो बस आर्यन को इम्प्रेस करने के लिए अपने साथियों को मार रहा है। तभी आर्यन वहां आकर कीचुल के एक साथी को मारती है, जिससे उनको पता चलता है कि आर्यन कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, बल्कि वो तो एक फाइटर है। इसी दौरान वहां पर यॉन नाम की एक लड़की आ जाती है, जो कि एक ट्रांसलेटर है। दरअसल उसे आर्यन और गैंगस्टर्स के बीच होने वाली बातों को ट्रांसलेट करने के लिए बुलाया गया था। यॉन एक इमेच्योर लड़की है और वो गैंगस्टर से बहुत डरती है, इसीलिए शुरुआत में वो आर्यन की रूड बातों को उसी तरह ट्रांसलेट करने के बजाय बातों को अच्छा बनाकर ट्रांसलेट करती है, क्योंकि यॉन नहीं चाहती थी कि गैंगस्टर्स आपस में झगड़ा करे, इसीलिए वो सबकी बातों को अच्छा बनाकर ट्रांसलेट कर रही थी। यहाँ आर्यन कीचुल से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि मैं अपनी माँ को ढूंढना चाहती हूँ। असल में आर्यन की माँ को आखिरी बार कोरिया में देखा गया था, इसीलिए आर्यन को लगता है कि उसकी माँ अभी भी इसी जगह पर होगी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि कीचुल के दोनों साथियों को दूसरे गैंग के कुछ लोग परेशान करने के लिए आते हैं, पर उन दोनों की किस्मत अच्छी थी क्योंकि आर्यन भी वहाँ पर मौजूद थी। आर्यन उन्हें परेशान होता हुआ देखकर उनकी हेल्प करने का सोचती है, इसलिए वो एक छोटे टेबल पर किक मारकर सभी गैंगस्टर्स को गिरा देती है। तभी कीचुल के साथी मौका देखकर उन लोगों को एक एक करके पीटने लगते हैं, जिस वजह से गैंगस्टर्स को काफी चोट आती है और वो वहां से भाग निकलते हैं। इसी शाम आर्यन, यॉन और उसके केयरटेकर डिनर करने के लिए बाहर जाते हैं, जहां कीचुल काफी ड्रिंक कर लेता है, इसलिए अपने एक साथी के साथ वो वॉशरूम में चला जाता है। जिस दौरान अचानक से राइवल गैंग वहां आ जाती है। यहाँ राइवल गैंग के लोग कीचुल के दूसरे साथी को लात मारकर गिरा देते हैं और फिर आर्यन और यॉन को परेशान करने लगते हैं।
तब आर्यन को उनके ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो उनसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। आर्यन उन लोगों के ऊपर चॉपस्टिक्स फेंककर हमला करती है और गैंगस्टर्स को पावरफुल किक मारकर दूर फेंक देती है, जिसके बाद कीचुल का दूसरा साथी जल्दी से वॉशरूम जाता है और कीचुल को आर्यन की फाइट स्किल्स के बारे में बताने लगता है। पर कीचुल को उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि उसका मानना था कि अकेली लड़की खतरनाक गैंगस्टर से मुकाबला नहीं कर सकती है। इसके बाद आर्यन से हारे हुए लोग अपने राइवल गैंग के लीडर के पास जाकर उन्हें सारी बातें बताते हैं, जिससे लीडर सबको कीचुल की गैंग को अपना टारगेट बनाने को कहता है। अगले दिन कीचुल के बारे में रिसर्च करने के बाद राइवल गैंग उसे और आर्यन को अपने हेडक्वार्टर में इनवाइट करते हैं, इसीलिए वो दोनों वहां जाने का फैसला करते हैं। जब वो दोनों हेडक्वार्टर के अंदर जाते हैं तब कीचुल अपने दोनों साथियों को वहां घायल देखकर शॉक रह जाता है। असल में उन दोनों के गैंगस्टर्स ने बहुत बुरी तरह पिटाई की थी। अपने साथियों की ऐसी हालत देखकर कीचुल को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो राइवल गैंग के लीडर को मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर कीचुल को फाइटिंग नहीं आती थी, इसीलिए वो लीडर को हाथ भी नहीं लगा पाता, जबकि लीडर उसके फेस पर पंच मारकर उसको गिरा देता है। तब आर्यन कीचुल की मदद करती है और एक मूंगफली को उठाकर लीडर के चेहरे पर मारती है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। जिस मौके का फायदा उठाकर कीचुल उसके फेस पर एक जोरदार पंच मार देता है, जिससे लीडर सीधा जमीन पर जाकर गिर जाता है। अब राइवल गैंग के लोग कीचुल को घेर लेते हैं और उसे पीटना शुरू कर देते हैं। यहाँ कीचुल इतना पिटने के बाद भी आर्यन को उन लोगों से प्रोटेक्ट करके अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा था। पर थोड़ी देर बाद ही आर्यन कीचुल को पीछे कर देती है और अकेले गैंगस्टर से फाइट करने लगती है। फाइट के दौरान वो अपनी पावरफुल किक से कुछ ही सेकंड्स में उन लोगों को मार मार कर फ्लोर पर गिरा देती है। आर्यन की इस फाइटिंग स्किल्स को देखकर कीचुल हैरान रह जाता है। इसके बाद कीचुल और उसका ग्रुप घर आ जाता है। यहाँ कीचुल के साथी आर्यन की फाइट देखकर काफी इम्प्रेस थे, पर उन्हें उससे डर भी लग रहा था, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल थी। इसी रात कीचुल और आर्यन गार्डन में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। वो दोनों भले ही एक दूसरे की भाषा नहीं समझते थे, पर कीचुल आर्यन की ओर अट्रैक्ट होने लगा था। साथ ही आर्यन को भी अब कीचुल के साथ अच्छा लग रहा था। अगली सुबह ग्रुप के सभी लोग एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। अब आर्यन उन लोगों से रूडली बात नहीं करती है, बल्कि उन्हें काफी अच्छे से ट्रीट कर रही होती है। पर यॉन आर्यन की बातों को गलत ट्रांसलेट करके उन लोगों में डर पैदा करने की कोशिश करती है। दरअसल यॉन को ऐसा करने पर काफी मजा आ रहा था। इसके बाद कीचुल और उसके साथी अपने हेडक्वार्टर में जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि राइवल गैंग का लीडर अपनी हार मानने के लिए वहाँ पे आया हुआ है। ये देखकर बिग बॉस कीचुल से इतना इंप्रेस हो जाता है कि वो उसको लो रैंक से उठाकर सीधा अपना राइट हैंड बना लेता है। इस बीच हम हांगकांग के हायर गैंग के मेंबर्स को देखते हैं, जो अभी भी आर्यन से बदला लेना चाहते थे। इसीलिए वो आर्यन को मारने के लिए कुछ प्रोफेशनल किलर्स को कोरिया में भेज देते हैं। इधर कोरिया में आर्यन और उसका ग्रुप एक टाउन में अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, जिस दौरान उनको पता चलता है कि उन्हें मारने के लिए कोई उनका पीछा कर रहा है। यहाँ सबको लगता है कि शायद किलर्स कीचुल को मारने के लिए आए हैं, लेकिन जल्दी उन्हें पता चल जाता है कि किलर्स का मेन टारगेट तो आर्यन है। वो किलर्स उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। तब पांचों उनसे बचने के लिए भागने लगते हैं, जिस दौरान एक किलर अपनी गन से आर्यन को शूट कर देता है, जिससे आर्यन घायल हो जाती है। पर कीचुल किसी तरह आर्यन को बचाकर सेफ जगह पर ले जाता है, जहां वो अपने बॉस को कॉल करता है और उन्हें इस इंसिडेंट के बारे में बताता है। जिसके बाद वो सभी घर आ जाते हैं और उन किलर्स से अपने आप को बचाने के तरीके सोचने लगते हैं। इसी बीच उनको पता चलता है कि किलर्स उनके घर के आसपास आ चुके हैं, इसीलिए वो जल्दी से दो ग्रुप्स में बंट जाते हैं, जहाँ पहले ग्रुप में कीचुल और आर्यन थे, जबकि दूसरे ग्रुप में यॉन और कीचुल के दोनों साथी। इधर किलर्स कीचुल और आर्यन का पीछा कर रहे होते हैं, जिस दौरान किलर्स की कार एक ट्रक से टकरा जाती है, जिससे कीचुल और आर्यन उन लोगों से बचने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ कीचुल आर्यन को किलर्स से बचाने के लिए उसे अपनी फैमिली के घर ले जाता है। घर पर कीचुल के पेरेंट्स को लगता है कि आर्यन उसकी गर्लफ्रेंड है, इसीलिए कीचुल की माँ उसको फैमिली नेकलेस दे देती है ताकि वो आर्यन को ये नेकलेस गिफ्ट कर सके। जिसके बाद वो दोनों घर पर ही रात गुजारते हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें किलर से कोई खतरा नहीं था। दूसरी ओर हम हांगकांग में देखते हैं, जहाँ आर्यन के पिता अपने हाई लेवल के मेंबर से मीटिंग कर रहे होते हैं, जिस दौरान वो जगह अचानक से ब्लास्ट हो जाती है, जिससे बॉस लैम बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। इधर आर्यन और कीचुल अपने साथियों से दोबारा मिलते हैं, जिस दौरान आर्यन अपने पिता को कॉल करने के लिए बाहर चली जाती है। तभी अचानक से किलर वहां पर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर आर्यन उन पर खंजर से अटैक करती है, जिससे दो किलर्स मारे जाते हैं। अब सिर्फ किलर्स की लीडर ही बची थी, जो कि काफी अच्छी फाइटर थी। अब आर्यन और उस लड़की की फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें दोनों अपने तलवारबाजी की स्किल दिखाते हुए एक दूसरे से फाइट करती है। हालांकि ये किलर ज्यादा पावरफुल थी, जिस कारण वो आर्यन को थोड़ा घायल कर देती है। तब आर्यन अपने दिमाग का इस्तेमाल करके घास के ढेर में छुप जाती है। ये देखकर वो किलर उस पूरे ढेर में तलवार से वार करने लगती है, लेकिन मौका देखकर आर्यन ढेर के नीचे से उस किलर पर हमला कर देती है, जिससे वो घायल हो जाती है और मारी जाती है।
अब इस लड़ाई के बाद आर्यन को अपनी माँ की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो जल्दी से अपनी माँ से मिलने के लिए निकल जाती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो उसको पता चलता है कि उसकी माँ ने अपनी दूसरी फैमिली बना ली है जिनके साथ वो खुशी से रह रही है। इसीलिए आर्यन अपनी माँ से नहीं मिलती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। दरअसल आर्यन को डर था कि अगर वो अपनी माँ से कांटेक्ट करेगी तो उनकी खुशियां बर्बाद हो जाएंगी, इसीलिए इसके बाद आर्यन हांगकांग जाने का फैसला कर लेती है। कीचुल उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन आर्यन उसे अनदेखा कर देती है। हांगकांग पहुंचने के बाद जब वो अपने पिता से मिलने जाती है तब उसे पता चलता है कि उसके पिता एक ब्लास्ट के कारण काफी घायल हो चुके हैं। यहाँ बॉस लैम अपनी बेटी को आखिरी बार देखते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। अगले दिन हम कीचुल को हांगकांग में देखते हैं जो कि यहाँ आर्यन की हेल्प करने के लिए आया था। यहाँ पर कीचुल आर्यन को अपना फैमिली नेकलेस देता है जिसे देखकर आर्यन कीचुल को किस करती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम राइवल गैंग के एक मेंबर की शादी होते हुए देखते हैं। इस शादी में राइवल गैंग का बॉस भी आया हुआ था और इसी बॉस ने ही आर्यन के पिता को मारा था। दूसरी ओर आर्यन इस शादी में ब्राइड की तरह तैयार होकर शामिल हो जाती है और बॉस से आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास जाती है। तभी मौका देखकर आर्यन अपनी तलवार निकालती है और बॉस पर अटैक कर देती है। दरअसल ये आर्यन का प्लान था जिससे शादी में आए सभी लोगों में भगदड़ मच जाती है। इस बीच राइवल गैंग के लोग आर्यन पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं लेकिन वो उस पर अटैक कर पाते इससे पहले वहाँ पर कीचुल अपने आदमियों के साथ आ जाता है। यहाँ आर्यन गोलियों से बचते हुए काफी गैंगस्टर्स को मार गिराती है। दूसरी ओर राइवल गैंग का बॉस वहाँ से भाग निकलता है। ये देखकर आर्यन उसका पीछा करती है और एक अंधेरी टनल में पहुंच जाती है जहाँ गैंगस्टर्स का एक ग्रुप उसको घेर लेता है, पर आर्यन उनका मुकाबला करती है और उन्हें पावरफुल किक मारकर घायल कर देती है। जिसके बाद वो टनल से निकलकर बॉस को ढूंढने लगती है, जिस दौरान बॉस का राइट हैंड उस पर शूट करता है, पर आर्यन उसकी गोलियों से बचते हुए उसके सीने में खंजर मार देती है जिससे राइट हैंड मारा जाता है। इसके बाद आर्यन बॉस के पास पहुंच जाती है जो कि घायल हो चुका था। यहाँ आर्यन अपनी तलवार से बॉस के साथ फाइट करने की कोशिश करती है लेकिन बॉस अपनी गन निकालकर उसके पैर पर शूट कर देता है। जिसके बाद वो आर्यन के सर पर गन पॉइंट करके बुरी तरह से हंसने लगता है लेकिन तभी कीचुल वहां जाता है और बॉस का ध्यान अपनी ओर करने की कोशिश करता है जिससे गुस्सा होकर बॉस कीचुल पर शूट कर देता है, जिस वजह से कीचुल बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। और इसी दौरान आर्यन बॉस के पास पहुंचकर उस पर अटैक करती है और अपने चाकू को उसके सीने में घुसाकर उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है। जिसके बाद वो कीचुल को देखती है जो अभी भी जिंदा था क्योंकि वो बिल्डिंग से गिरकर सीधा एक कचरे वाले ट्रक पर गिरा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां आर्यन को अब ब्लैक ड्रैगन गैंग की बॉस बना दिया गया है। दूसरी ओर कीचुल हांगकांग छोड़ने के लिए एयरपोर्ट जा रहा होता है, जिस दौरान आर्यन का राइट हैंड उसको सलाह देता है कि तुम कीचुल को कोरिया जाने से रोक लो क्योंकि तुम्हारे पिता ने भी तुम्हारी माँ को इसी तरह छोड़कर गलती की थी और मैं नहीं चाहता कि तुम भी ये गलती करके पूरी लाइफ पछताती रहो। अब ये सब सुनकर आर्यन अपने सभी गैंगस्टर्स के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है और कीचुल को रास्ते में ही रोक लेती है। वो कीचुल को प्रपोज करती है जिसको सुनकर वो तुरंत ही रुकने के लिए तैयार हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे को गले भी लगाते हैं, मतलब कि कीचुल की तो अब चांदी है क्योंकि आर्यन भी अब उसको पसंद करने लगी है। वेल इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। बाकी आप हमको कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको ये फिल्म कौन सी बॉलीवुड मूवी जैसी लगी। वेल इस फिल्म में और उस बॉलीवुड मूवी में काफी सिमिलैरिटीज है, अगर पहचान गए हो तो प्लीज कमेंट जरूर करो। बाकी फिलहाल तो आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।